बोल गुरुदेव महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल पारा
पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों के सामने बोल गुरुदेव महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार बोल गुरुदेव महाराज की जय। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु जाएगी, कर ले भजन गुरु का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। जोड़ जोड़ धर राखी माया, जोड़ जोड़ धर राखी माया, जोड़ जोड़ धर राखी माया, जोड़ जोड़ कर राखी माया। माया देख देख भर माया, माया देख देख भर माया। पानी जैसे बह जाएगी, कर गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी के सदगुरु जी महाराज सभी पे विराजमान, सभी को अपने कोमल कंठ से माला के निवास, सभी बर्तन ध्यान से सुने मनन करें और सभी शांति बनाए रखें। सत्संग हॉल के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग कोई भी बच्चे न करें। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शिक्षक बना। जय माता की। Our life is not always as sweet
as we think. Our life is not always as sweet as we think. A person has to become more stronger to compete in upcoming days in the future. So keep our realistic mindset, our realistic hope towards achieving success. अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अपितु करने से होता है। जो मेहनत में विश्वास रखता है, जो कुछ पाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए हर एक पल कीमती होता है, हर एक क्षण कीमती होता है। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए और अगर सपनों को पूरा करना है, उम्मीदों को पूरा करना है तो संघर्ष की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। तो अपने आलस को और अपने काम टालने की आदत को छोड़ दीजिए। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। जय माता की। भगवान हर किसी को सुंदर बनाते हैं, भगवान हर किसी को सुंदर बनाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से सुंदर होता है, कोई अंदर से सुंदर होता है। ऐसा ही एक व्यक्ति था, वो बहुत कुरूप था, सांवले रंग का, और काफी लोग उसकी निंदा भी करते, उसका मजाक उड़ाते, उसे कुछ कुछ कहते, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान नहीं देता। उसका सिर्फ एक मोटिव था कि मुझे अपने भगवान शिव की भक्ति करनी है, कि मेरे को अपने भगवान शिव का नाम लेना है और उनकी ही भक्ति में रहना है। तो किसी दूसरे पर ध्यान क्यों दिया जाए जब भगवान पर ध्यान दिया जा सकता है, अच्छी बातों पर ध्यान दिया जा सकता है, अच्छे कर्मों पर ध्यान दिया जा सकता है। तो उसका माइंड सेट ऐसा था, उसकी थिंकिंग ऐसी थी। वो रोज सुबह मंदिर जाता, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, लेकिन मंदिर में भी लोग उसकी निंदा करते, उसे कुछ कुछ कहते कि ये तो बिल्कुल शिवलिंग की तरह काला है, या कितना कुरूप है, कितना गंदा दिखता है, कि इसके पास भी नहीं जाना चाहिए, इसके साथ बैठना भी नहीं चाहिए, इसको प्रसाद भी नहीं देना चाहिए। तो उसे ऐसे ट्रीट करते थे, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ भगवान पर जल चढ़ाता, अपनी भक्ति में रहता। भगवान शिव पर जल चढ़ाने का उसका बहुत बड़ा ये नियम था, वो कभी नहीं तोड़ता। रोज सुबह पूजा करता और उसी के बाद कुछ ना कुछ ग्रहण करता, अन्यथा कुछ भी नहीं खाता। और गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं कि नियम ही भक्ति है। अगर हमारा नियम दृढ़ है, हमारा नियम अच्छा है, तो हमें भगवान बड़ी जल्दी आशीर्वाद देते, बड़े कृपालु हो जाते हैं। तो नियम ही भक्ति है और उसका यही नियम था। तो एक दिन वो घर पर बैठा हुआ आईना देख रहा था, शीशा देख रहा था, अपना चेहरा देख रहा था। तभी उस व्यक्ति का पुत्र उधर आता है, बेटा आता है, और वो देखता है कि उसके पिताजी शीशा देख रहे हैं, आईना देख रहे हैं। तो उस बच्चे को, उसके बेटे को हंसी आ जाती है, वो मुस्कुराने लगता है। तो पिताजी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, मेरे को वो कारण भी पता है। तुम भी सोच रहे होगे कि कितना कुरूप आदमी है और आईना देख रहा है, शीशा देख रहा है। जब बेटा ये बात सुनता है तो शर्म से उसका सर नीचे हो जाता है। तो पिताजी ने दोबारा कहा कि मैं कुरूप हूं इसलिए शीशा देखता हूं, कि मैं कुरूप हूं, मैं इसलिए शीशा देखता हूं ताकि मुझे अपनी कुरूपता का भान रहे और मैं और भी अच्छे कर्म करूं, ताकि मेरे अच्छे कर्मों से मेरा रूप ढक जाए, ताकि मेरे अच्छे कर्मों से मेरी कुरूपता ढक जाए। ये सुनने के बाद बेटे ने पूछा कि पिताजी फिर जो सुंदर है उनको तो आईना देखने की कोई जरूरत ही नहीं, कि जो सुंदर है उसे तो आईना देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो पिताजी ने कहा ऐसी बात नहीं है कि जो सुंदर है उसको तो आईना देखना ही चाहिए, कि जितने सुंदर उनका रूप है, जितना सुंदर उनका स्वरूप है,
उतने ही सुंदर उनके कर्म हो, उतने ही सुंदर उनके काम भी हो। वो कोई ऐसा बुरा काम ना करे जिससे उनकी सुंदरता ढक जाए। जब बेटा ये बात सुनता है तो उसको अपने पिता की बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरे पिताजी मुझे कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। और बड़ों की बात तो हमेशा अच्छी ही होती है, हम अमल करें या ना करें। तो कितना अच्छा ज्ञान देते हैं मेरे पिता और कितना अच्छा मुझे गाइड करते हैं, कितने अच्छे संस्कार मुझे देते हैं। इसलिए महत्व हमारे रूप का या हमारे रंग का नहीं होता, महत्व हमारे गुणों का होता है, हमारे कर्मों का होता है। जय माता की। तो किसी भी दिखावे में मत रहिए, क्योंकि दिखावा सिर्फ इस दुनिया में चलता है। दिखावा तो सिर्फ इस दुनिया में चलता है, क्योंकि गुरु तो हमें भीतर से भी पहचानता है, हमें बाहर से भी पहचानते हैं। तो उनके सामने क्या दिखावा करोगे? तो हर तरह के दिखावे से दूर रहिए और भगवान ने जो शरीर दिया है, जो रंग रूप दिया है, उसमें संतुष्ट रहिए। अगर सुधार करना है तो अपने व्यवहार में कीजिए, अपनी आदतों में कीजिए, अपनी हरकतों में कीजिए, अपने कर्मों में कीजिए। और जो आपका शरीर है उसे स्वस्थ रखें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, तो हमारा तन भी स्वच्छ रहता है और गुरु के नाम से हमारा मन भी स्वच्छ रहता है। जय माता की। अगर किसी जगह पर अगर हम नमक के बहुत सारे बोरे रख दें, बहुत सारा नमक रख दें, तो वहां पर कभी भी चींटियां नहीं आती। कहीं पर नमक रखा है, कुछ खट्टा रखा है, तो ऐसी जगह पर कभी चींटियां नहीं आती। लेकिन अगर उसी जगह पर शक्कर का एक दाना गिर जाए तो बहुत सारी चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं, बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारा स्वभाव अच्छा है, मीठा है, तो हर कोई हमसे बात करना पसंद करता है, हर कोई हमसे आकर्षित होता है। परंतु अगर हमारा स्वभाव खारा है, नमक की तरह है, या फिर हम उखड़ा व्यवहार रखते हैं, हर किसी से रूडली बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, या क्रोध में रहते हैं, तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, तो आकर्षित होना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अपनी वाणी को सदैव मीठा रखें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, तो सामने वाला आपको कभी मना ही नहीं कर सकता। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, एक बच्चा है और उसको अपने माता पिता से कुछ लेना है। अगर उसको कोई साइकिल चाहिए, कोई मोबाइल चाहिए, कोई टॉय चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, तो वो अपने माता पिता से बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, 2 दिन तक बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत प्यार से बात करेगा। जो काम उसको नहीं करने को कहा है या जो किसी और का काम है, वो काम भी कर देगा, ताकि माता पिता उसकी प्यारी बातों में आ जाएं और जो चीज उसको चाहिए वो चीज उसे मिल जाए। लेकिन दूसरी और कोई बच्चा अगर जिद करता है या फिर अपने माता पिता से उल्टा जवाब देता, उनका सम्मान नहीं करता, तो उसकी बातों का कोई भी महत्व नहीं होता। इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार रखें और अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को त्याग दें। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की।